हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उस अपडेट को लेकर के जहां दो बड़ी खबर निकल करके आ रही है। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई खबर आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को लाइक फॉलो कर लें। आपको इस खबर के साथ अन्य अपडेट भी वहां से आसानी से मिल जाया करेंगी। तो अपडेट क्या निकल करके आ रही है, आइए उसको जानते हैं। इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करें। अगर आपसे संबंधित कोई न्यूज हुआ करेगी तो उसे देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और होमगार्ड जवानों की न्यूज पेज पर ज़रूर रहती है, इसलिए पेज को लाइक फॉलो आप कर लें। तो खबर पर चलते हैं। अपडेट क्या है उससे पहले ये जान लेते हैं कि सरकार ने जो दोयम नीति बना रखी है उस वजह से जवानों के साथ लगातार मनमानी होती आ रही है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है सरकार, क्योंकि शोषित पीड़ित होमगार्ड जवान अगर है, काम के बदले एक तो उनका हक नहीं मिलता है और दूसरी तरफ जो उनकी आर्थिक स्थिति है, वो बाल बच्चों की जो स्थिति है, पारिवारिक जो स्थिति है, वो बहुत जर्जर होती जा रही है। 76 वर्षों से कोई ठोस नीति सरकार ने अभी तक नहीं बनाया। लगातार मांग करते रहे हैं, न तो इन्हें समानता समता का जो अधिकार देने की बात होती है वो अधिकार मिलना चाहिए, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पर इसी तरह का वाकया देखने को मिल रहा है। आदेश निर्देश जो भी बनाए जाते हैं सब फाइलों में दम तोड़ रहे हैं। इसके लिए एक समीक्षा होनी चाहिए और एक ठोस नीति बनाना चाहिए ताकि जवानों को उनका हक मिल सके। और इस तरह की जो मनमानी जवानों के साथ होती रह रही है उसको बंद किया जाए, उस चैप्टर को क्लोज किया जाए। इस तरह का वाकया दोबारा देखने को न मिले। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो या किसी अन्य राज्य की गवर्नमेंट हो, हर जगह लगभग कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जवानों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना रही है सरकार। दरोगा की प्रताड़ना से तंग आकर होमगार्ड ने खाया विषाक्त पदार्थ। और ये होमगार्ड हैं विश्वनाथ तिवारी, जो कि काफ़ी पीड़ित हैं और काफ़ी इनको परेशान किया जा रहा था मानसिक रूप से। और इनको सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इनके ऊपर इस तरह के चोरी की घटनाओं में लिप्त होने के बात कही जा रही थी, धमकी दिए जा रहे थे, फर्जी रूप से चरस रखने के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी, गैंगस्टर एक्ट पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। ऐसे में होमगार्ड विश्वनाथ जो हैं परेशान होकर के विषाक्त पदार्थ खा लिए और इनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि समानता समता का जो अधिकार इनको मिलना चाहिए था वो अधिकार अभी तक सरकार इनको नहीं दी है, जिसकी वजह से गलत होमगार्ड जवान जो हैं गलत नीतियों के सरकार के शिकार हैं। और यही वजह है कि उनके ऊपर के अधिकारी जो हैं इनका शोषण करते हैं। इस बारे में उप निरीक्षक प्रशांत बाजपेयी साफ साफ ये कह के निकल जाते हैं कि काफ़ी दिनों बाद वो चुनाव कराकर वापस थाने लौटे हैं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। होमगार्ड जवान मानसिक रूप से परेशान हैं, इसलिए अनगरल आरोप लगा रहे हैं। थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की जानकारी हुई है, दरोगा से पूछताछ की जाएगी, कहाँ एक्शन लेना चाहिए। ऊपर से जवान के ऊपर ही इस तरह की बात कही जा रही है कि ये मानसिक रूप से परेशान हैं। तो इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। और यहाँ पर जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं नियमों की, कानूनों की, उसको लेकर इनको समानता समता का अधिकार देते हुए कोई ठोस नीति बनाना चाहिए जवानों के लिए और इनको इनका हक देना चाहिए, ताकि इस तरह की जो वाकया घटित हो रही है इनके साथ, इस पर विराम लग सके। आगे के नेक्स्ट अपडेट पर, निर्वाचन आयोग ने माना गलत फैसला था भीषण गर्मी में चुनाव कराना। आपने माना कि भीषण गर्मी में चुनाव कराना तो गलत फैसला था, लेकिन जिन परिवारों ने अपने मुखिया को खो दिया उनका क्या, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कितने मतदान कर्मी मौत के शिकार हो गए,
गर्मी के शिकार हो गए। गर्मी का आतंक ऐसा था कि मौत के आगोश में न जाने कितने जवानों को ले लिया, कितने परिवार उजड़ गए। क्या आपने इस बारे में सोचा? उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। अभी तक उनको उचित मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि मांग की जा रही है कम से कम 2 करोड़ रुपए जो है एक मतदान कर्मी को मिलना चाहिए, जिससे उनके आगे की परिवार की भरण पोषण हो सके। अगर आपने माना है कि आपका गलत फैसला था तो ये भी मानिए कि इनको इनका जो उचित मुआवजा वो दिया जाए, ताकि इनके आगे की जो पारिवारिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।